घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी, जय बोलो भिक्षु स्वामी। कंटालिय में प्रभु जन्म लिया, कंटालिय में प्रभु जन्म लिया, दीपा माँ ने संस्कार दिया, दीपा माँ ने संस्कार दिया, जन जन के आस्था धाम के, जन जन के आस्था धाम के, जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी। सब रोग शोक प्रभु नाम हरे, सब रोग शोक प्रभु नाम, पग पग पर मंगल विजय हरे, पग पग पर मंगल विजय हरे, केवल मुक्ति पथ गाने के, केवल मुक्ति पथ गाने के, जय बोलो भिक्षु स्वामी, जय बोलो भिक्षु स्वामी। हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं, हर पल हर क्षण हम ध्याते, आनंद अमोलक पाते हैं, आनंद अमोलक पाते, विभु वीर वचन अनुगान के, विभु वीर वचन अनुगान के, जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी। प्रभु से ज्योति हमने पाई, प्रभु से ज्योति हमने पाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई, जय जय प्रभु विश्व वीरान की, जय जय प्रभु विश्व वीरान की, जय बोलो स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। वंदन श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, माघ का महीना चल रहा है। हिंदू परंपरा में माघ के महीने को पुण्य स्नान का महीना माना जाता है। तेरापंथ धर्म संघ में माघ का महीना मर्यादा महोत्सव का महीना, गुरु शिक्षा अमृत से स्नान का महीना है।
मर्यादा महोत्सव के पूर्व दिनों में धर्म संघ के आचार्य संघ को अनुशासन, मर्यादा, व्यवस्था आदि शिक्षाएं प्रदान करते हैं और शिक्षाओं का उद्देश्य सामूहिक जीवन में साधना के साथ साथ पारस्परिक सौहार्द, स्नेह, प्रेम, समाधान, न्याय, संविभाग प्राप्त हो सके, वह ध्येय रहता है। अनुशासन जीवन का अनिवार्य तत्व है। अनुशासन के बगैर जीवन को सही ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता। इसलिए धर्म संघ में अनुशासन की व्यवस्था है। एक गुरु के अनुशासन की व्यवस्था है। गुरु का अनुशासन, आचार्य का अनुशासन पूरे शिष्य समुदाय के लिए हितकर होता है। आचार्य की शिक्षाएं धारण करने वाले के लिए हितकर होती है, कल्याणकर होती है। आचार्य द्वारा दिया गया न्याय व्यवस्था सबके लिए, संघ के लिए हितकर होती है। आचार्य उपायज्ञ होते हैं, वे उपाय करना जानते हैं। जहाँ दो बर्तन इकट्ठे होते हैं तो आवाज होना स्वाभाविक है। जहाँ इतने लोग साथ रहते हैं तो वहाँ यत्किंचित आवाज हो सकती है, परंतु आचार्य उपाय के द्वारा उनमें सही सौहार्द और सही भावना का प्रत्यारोपण करते हैं। आचार्य भिक्षु के पास दो साधु आए और एक साधु ने दूसरे साधु की शिकायत करते हुए कहा कि गुरुदेव, ये साधु ने वहां से पानी गिराते गिराते लाया, यानी पानी लेकर आ रहा, पानी की बूंदें वहां से गिर रही है। दूसरे साधु ने कहा, नहीं गुरुदेव, वहां से नहीं गिर रही है। भिक्षु साहब ने देखा कि न्याय करना है, व्यवस्था देना है, समाधान करना है, दोनों को समाधान हो। कि बात तो छोटी सी है, परंतु जब छोटी बात आग्रह के साथ जुड़ जाती है तो समस्या बन जाती है। तो भिक्षु स्वामी ने उन दोनों साधुओं से कहा, तुम कह रहे हो इतनी दूर से पानी गिर रहा है और ये कह रहे हैं इतनी दूर से नहीं गिर रहा है। अब दोनों में कौन सही कौन गलत क्या पता चलेगा? सबूत तो है नहीं। ऐसा करो, तुम रस्सी ले जाओ और जितनी दूर से गिर रहा है उतना नाप कर आ जाओ, तो पता चल जाएगा कि कितनी दूर से पानी गिर रहा है। पानी गिरेगा तो कितनी देर में सूख जाएगा पानी, तो इतनी देर में। दोनों साधु ने गुरुदेव से क्षमा याचना की और कि हम आग्रह में पड़ गए और अपने अपने स्थान पर चले गए। तो कहने का मतलब है कि जो उपायज्ञ होता है, न्याय देना जानता है, न्याय देने का प्रयत्न करता है, उनके समूह में, उनके संघ में, उनके समाज में या उनके परिवार में शांति और सौहार्द स्थापित रहता है। जहां भी सामूहिकता होती है वहां पर समाधान करना बहुत जरूरी होता है। अगर समाधान नहीं किया जाए तो जो रहने वाले लोग हैं उनके मन में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। तो असंतोष उत्पन्न न हो, उनकी भावना अच्छी बनी रहे, साधना के प्रति सजगता बनी रहे, इसलिए आचार्य समाधान देते हैं, उपाय करते हैं। और ये मर्यादा महोत्सव का समय आचार्य अपने अनुशासन के द्वारा संघ की साधना और वारणा करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस माघ महीने में हम आचार्य की शिक्षाओं से अभिस्नात बने, उनके प्रवचनों से, उनकी प्रेरणाओं से अपने जीवन को और अधिक साधना के प्रति, श्रद्धा के प्रति समर्पित करने का प्रयत्न करें। बहुत बार व्यक्ति के भीतर में
श्रद्धा तो होती है परंतु उतनी घनीभूत नहीं हो पाती है जितनी घनीभूत होनी चाहिए। तो ये समय जो है संघ के प्रति श्रद्धा घनीभूत करने का समय है। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा को घनीभूत करने का समय है। श्रद्धा घनीभूत होगी तो हर कार्य अपने आप सफल होगा। सोमजी श्रावक कहाँ थे? जेल में, जेल में बंधन में डाले हुए, परंतु वहां बैठे बैठे भी ढाल गा रहे हैं, भिक्षु स्वामी के प्रति श्रद्धा भाव विभोर होकर गा रहे हैं। भिक्षु स्वामी दर्शन देने पधारे, देखकर पधारे और पीछे पीछे जाने के लिए खड़े हुए उनकी बेड़ियां टूट गई। तो श्रद्धा किसने, चमत्कार किसने किया? श्रद्धा ने किया। तो जहाँ श्रद्धा घनीभूत होती है वहां पर संकट टल जाते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की समस्याएं समाधान में बदल जाती है। तो श्रद्धा घनीभूत बनाए, देव गुरु धर्म इनमें तन्मय बन गए तो जीवन सफल है और इनसे भटक गए तो जीवन विफल है। दुनिया में बहुत रास्ते हैं। आपने भूल भुलैया देखा होगा, भूल भुलैया में कोई घुस जाता है तो वापस निकलना आसान नहीं होता है। जिसको रास्ता मिलता निकल जाता, नहीं तो उधर उधर ही अंदर अंदर घूमता रहता है। तो ये संसार भूल भुलैया है। यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं जो व्यक्ति को इधर उधर घुमा देते हैं, भटका देते हैं। हमारा रास्ता देव गुरु धर्म का रास्ता जो सीधा रास्ता है, उस सीधे रास्ते को पकड़े रखेंगे तो एक दिन मंजिल मिल जाएगी। और सीधे रास्ते को छोड़ दिया और भूल भुलैया में चले गए तो फिर ये 84 लाख जीव योनि में भ्रमण करते रहो, घूमते रहो। इसका अंत कब आएगा भगवान जाने। तो मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य के जन्म में देव गुरु धर्म के मार्ग को पकड़ करके हम इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाए, संसार समुद्र से तर जाए और अपने जीवन को पावन पवित्र बना ले। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुनि के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज चतुर्दशी है। आज जी का वाचन है। दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है अनुशासन। प्रभु महावीर की वाणी है, अनुशासन मेव पक्कमे। अनुशासन में पराक्रम करो। दुनिया में अनेक शक्तियां हैं। धन की शक्ति, सत्ता की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, और भी शक्तियां हो सकती हैं। इन सब में महत्वपूर्ण जो शक्ति है वह है अध्यात्म की शक्ति। जिसके पास में अध्यात्म रूपी शस्त्र होता है, जिसके पास में अध्यात्म रूपी शक्ति होती है, वो कभी भी परास्त नहीं होता है, कभी भी नीचे नहीं गिरता है। वो हमेशा ऊपर रहता है, ऊंचाई को प्राप्त होता है। अध्यात्म के विकास में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अनुशासन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अनुशासन एक शक्ति है, जीवन का आधार है, जीवन का अभिन्न अंग है, जीवन का प्राण है, जीवन का प्राण है। जिन्होंने भी अनुशासन का लोप किया है
जिन्होंने भी अनुशासन को भंग किया है उन्होंने पग पग पर ठोकरें खाई है, अवसाद को प्राप्त हुए हैं, तनाव को प्राप्त हुए हैं और रसातल की ओर गए। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। स्व अनुशासन भी होता है, पर अनुशासन भी होता है, स्व पर दोनों अनुशासन होते हैं। हमारे पर दूसरे कोई अनुशासन करे इनसे अच्छा है संयम और तप के द्वारा मेरी आत्मा को अनुशासित करूं, और आत्मा जिनकी अनुशासित हो गई तो समझना चाहिए उसका विकास प्रारंभ हो गया। और आत्मा यदि अनुशासित नहीं है तो समझना चाहिए अभी विकास प्रारंभ नहीं हुआ है। आवश्यकता है हम अनुशासन की साधना करें। हमारे पूर्वाचार्यों ने, वर्तमान आचार्य प्रवर अनुशासन पर बहुत बल देते हैं। अनुशासन में रहो, मर्यादा में रहो, और जो हमारी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं में आस्था रखो, परंपरा में आस्था रखो, गुरुदेव की निर्देश की पालना करो, स्वीकृत नियमों के प्रति आस्था रखो, बेड़ा पार है। और जो इन नियमों की पालना नहीं करता है, अनुशासन भंग करता है, तो फिर आचार्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं। इसलिए हर साधु साध्वी को अनुशासन में रहना चाहिए और श्रावक श्राविकाओं को भी अनुशासन में रहना चाहिए। यदि आप परिवार के अनुशासन में है, मुखिया के अनुशासन में है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ग्रह नक्षत्र तारा सब अनुशासन में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, तब इनका मूल्य है। जिन्होंने भी सीमा का उल्लंघन किया है, मर्यादा का लोभ किया है, पग पग पर दुख को प्राप्त हुए हैं। अनुशासन जरूरी है। अनुशासन से ही संघ स्वस्थ रहता है, परिवार स्वस्थ रहता है, समाज स्वस्थ रहता है। जिस घर परिवार में अनुशासन नहीं है, अनुशासनहीनता है, उच्छृंखलता है, उद्दंडता है, तो समझना चाहिए वो घर कभी भी शिखरों तक नहीं जा सकता है, समाज शिखरों तक नहीं जा सकता, वो हमेशा नीचे ही जाएगा। और अनुशासन है तो हमेशा गति प्रगति आगे बढ़ेगा। आचार्य भिक्षु अनुशासन प्रिय थे, वे स्वयं अनुशासित थे, स्वयं आचार कुशल थे और दूसरों को भी अनुशासित करने की कोशिश करते। और जहां भी कोई अनुशासन भंग करता था अंगुली निर्देश करते, और पानी ऊपर से जा रहा है तो कठोर कार्रवाई करने में भी संकोच नहीं करते थे। आचार्य भिक्षु के शासन की घटना है। आचार्य भिक्षु के पास में साध्या आई, फतुजी आदि कपड़ा की आवश्यकता है, नया कपड़ा लेकर गई। आचार्य भिक्षु को शंका हुई कि ज्यादा कपड़ा लेकर गई। पहले पूछा नहीं बराबर है, फिर शंका हुई भिक्षु को। अखे राम जी को भेजा, मुनि अखे राम जी को भेजा, माप कर आओ। कपड़े को मापा, ज्यादा निकला, जितना कहा उनसे ज्यादा निकला। साथियों को बोला हमने कपड़े के खातिर घर छोड़ा, तुम अयोग्य हो, संग में रहने योग्य नहीं हो। और भी कुछ गलतियां थी, तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक साथ में साथियों को छोड़ दिया।
संघ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस समय तो शादियां थी कितनी, बहुत कम शादियां थी। और आचार्य भिक्षु जानते थे संघ को स्वस्थ रखना है तो अनुशासन जरूरी है, मर्यादा जरूरी है। और एक को यदि शिथिलता दे दी, एक को यदि छूट दे दी तो कल जाकर समस्या खड़ी हो सकती है। इस एक घटना से साधु साधी सजग हो गए कि जहां भी अनुशासन का भंग होता है वहां फिर कड़ी कार्रवाई होती है। अरे वो तो साधी फतूरी थी। मुनि खेची स्वामी का उदाहरण लो आप, जो आचार्य भिक्षु के अंतेवासी शिष्य जिन्होंने मनोयोग के साथ सेवा की। और भारवंश स्वामी ने उत्तराधिकारी पत्र में 2 नाम लिखे, उनमें एक नाम क्या था, खेची स्वामी था। और खेची स्वामी ने भिक्षु स्वामी को कितनी समाधि पहुंचाई। उनके जीवन का एक प्रसंग है, सिडियारी में भिक्षु स्वामी विराज रहे थे। गुजरात के संत मुनि सिंह जी नाम के संत थे, और संघ से अलग हो गए। तो खेची स्वामी ने कहा, गुरुदेव मैं मांडा जा रहा हूं और उनको समझाकर वापिस संघ में लाऊंगा। गुरुदेव ने फरमाया, भिक्षु स्वामी ने कहा वो योग्य नहीं है, घर में रहने लायक नहीं है। आग्रह किया, ज्यादा आग्रह किया भिक्षु स्वामी से। रवाना होने लगे। जैसे ही रवाना होने लगे, वे जा रहा उनको समझाने के लिए, और भिक्षु स्वामी ने दिखाई आंख। खेसी, यदि तुमने एक पैर भी आगे रख दिया तुम्हारा और मेरा आहार पानी का संबंध छूटा। खेसी स्वामी देखते लगे, पैरों में गिरे। मैंने तुम्हारे को कहा वो योग्य नहीं है, संग में रहने लायक नहीं है, और तुम इतना आग्रह कर रहा है। गुरुदेव मेरी गलती है। तत्काल सजग हो गए, सचेत हो गए। तो गुरु की आज्ञा का मान रखना, गुरु जैसा कहे वैसा करना। अब गुरु की आज्ञा का लोप करता है, गुरु की आज्ञा का भंग करता है, उसका क्या परिणाम आएगा। गुरु कहते योग्य नहीं है, तैर गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, अनुशासन में रहना। और जो अनुशासन में रहता है वो सुखी रहता है। आज साधु साधु अनुशासन में है, संग में है, सुखी है। नो टेंशन, ओनली अटेंशन। कभी कभी कहते हैं कि बड़ा बुढ़ापा में आपका क्या हाल होगा, तो हम कहते हम क्यों टेंशन वाले भाई। हमने गुरुजी को चोटी पकड़ा दी, टेंशन गुरुजी को दे दिया। हम तो निश्चिंतता का जीवन जीते हैं। गुरुजी कहते ऐसा करो, ऐसा करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग भी यदि मुखिया का सम्मान रखोगे, मुखिया के अनुशासन में रहोगे, तो आपको भी कभी तकलीफ नहीं आएगी। और आप यदि मुखिया की आज्ञा का लोप करते हो, मुखिया को कुछ नहीं समझते हो, गुरु को कुछ नहीं समझते हो, तो फिर आपका बेड़ा पार कैसे होगा। ये तेरापन धर्म संघ एक अनुशासित, व्यवस्थित और मर्यादित धर्म संघ है। इस धर्म संघ के प्राण देवता आचार्य होते हैं, और वो कितना ध्यान रखते हैं। एक घर के 2 सदस्यों को संभालना भारी पड़ता है, और जहां 700 से अधिक साधु साधुओं को संभालना, लाखों साधकों को समझाना, हरे के वश की बात नहीं है, लेकिन तेरापन के आचार्य के वश की बात है। उनको ये विरासत में मिला है। और हमारे साधु साधु भी इतने विनीत है जो आचार्य को तकलीफ नहीं देते, पीड़ा नहीं देते। आचार्य की आज्ञा का मान रखते, सम्मान रखते। गुरु जहां भेजते हैं राजी राजी जाते हैं। कोई ने भेजे बंबई, कोई ने भेजे बावला बाईतू, कोई ने भेजे कलकत्ता, कोई ने भेजे केलवा, कोई ने भेजे दिल्ली, कोई ने भेजे धौलपुरा, दौलतगढ़, राजी राजी जाना। कभी भी मन में नहीं लाना ये सोचना गुरु हमारे कितने हितैषी, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। ये कौन कहेगा जिसके भीतर में गुरु के प्रति आस्था है, मर्यादा के प्रति आस्था है, और जो अनुशासन में विश्वास रखता है, कोई इस प्रकार की बात कह सकता है। अनुशासन कभी भंग नहीं करना। गुरु के सामने बोलने का मतलब है अनुशासन भंग करना, वापिस जवाब देने का मतलब अनुशासन भंग करना। हम बार बार ये घटनाओं क्यों सुनाते हैं, जो कि आपको प्राय सबके ध्यान में इसलिए सुनाते हैं
कि आपके भीतर में भी वो आस्था मजबूत बने और अनुशासन का भाव जगे। भारमल जी स्वामी कहाँ विराज रहे थे? ईडवा में, बोरावड़ी ईडवा। और रायचंद जी स्वामी रात का प्रवचन करते थे, रामायण बांध रहे थे, और भारत स्वामी अंदर थे और छदमस्त है। गलती किसी से भी हो सकती है, बोलते बोलते किसी से भी गलती हो सकती है। चलेगा तो गिरेगा, चलेगा ही नहीं तो गिरेगा क्या? बोलेगा तभी ठंडा होगी, व्यापार करेगा तभी नुकसान लाभ होगा, और व्यापार करता ही नहीं तो क्या नुकसान है, क्या लाभ है? तो भारत स्वामी की वो गलती ध्यान में आई और कहा, अरे रायचंद क्या गप्पे मार रहा है? अब बोलो आप, रायचंद स्वामी भी कोई सामान्य साधु तो थे नहीं, वरिष्ठ थे, बाद में आचार्य बनने, संघ के मालिक बने, और वो भी फकड़ थे। भरी परिषद में ऐसे बोलना, क्या गप्पे मार रहा है? तत्काल खड़े हुए गुरुदेव, ध्यान रखने का भाव, गलती हुई ध्यान रखने का भाव, बैठ गए, शुरू कर दिया। और वापिस कार्यक्रम पूरा होने के बाद में अंदर आए और रायचंद स्वामी ने भागवत स्वामी को कहा, गुरुदेव परिषद में कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो आप अंदर भी कह सकते थे, अंदर भी कह सकते थे। जैसे ये बात क्या कहा, परिषद में कैसे कहा? खेसी जो मामा था रायचंद स्वामी का, खेसी क्या कहता तुम्हारे भाड़े कि परिषद में मुझे कैसे कहा कि हम तो ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही कहेंगे। जैसे ये कहा, खेसी स्वामी ने कहा, रायचंद को कर वंदना, खमत खावना कर, गुरुदेव गुरुदेव जैसा कहेंगे वैसा करने का भाव है। छदमस्त है, वापिस कोई भी जवाब दे सकता, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तत्काल स्वीकार शिखरों तक पहुंच गए। कभी भी अनुशासन भंग नहीं होना। यदि मैं संघ का मान बढ़ाऊंगा, गुरु का मान बढ़ाऊंगा, तो वो मेरा ही मान है, और मैं अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने की कोशिश करूंगा और गुरु को कुछ नहीं समझूंगा, तो तू नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और यदि भाव वैसे है, असुर भाव है, अहंकार युक्त भाव है, कसाई युक्त भाव है, वासना कामना अज्ञान युक्त भाव है, तो आदमी और नीचे जा सकता है। इसलिए जरूरी है जीवन में अनुशासन, पराक्रम, अनुशासन में पराक्रम करो। और हमारा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना। और सिद्ध अवस्था को कौन प्राप्त होगा? आत्मा का साक्षात्कार कौन करेगा? जो मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था, संयम में विश्वास रखता है। ये हमारे लिए रामबाण है। जैसे आप औषधि का सेवन करते हैं, तन ठीक होता है, तो मर्यादा का जो सेवन करता है, मर्यादा को आत्मसात करता है, तो वो मन के रोग को समाप्त करता है, मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है, भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। इसलिए अनुशासन जरूरी है। और अनुशासन दमन का नहीं, प्रशिक्षण का सूत्र है। कुछ लोग कहते हैं मैं अनुशासन में क्यों रहूं, मैं क्या सामान्य आदमी हूं? अनुशासन दमन का नहीं, प्रशिक्षण का सूत्र है। प्रशिक्षण, जैसे अभी गुरुदेव की सन्निधि में मिक्सर, पोष, माह, ये 3 महीना होते हैं, ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मैं सप्तमी के दिन और कुछ बातें बताऊंगा, भाव रखता हूं मैंने। तो ये 3 दिन कितने, 3 महीना कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग क्या करते हैं इन 3 महीनों में? लाडू खाते नहीं, गोंद का लाडू, मेथी का लाडू खाते। क्यों? गोडा ठीक रहे, शरीर स्वस्थ रहे, हट्टा कट्टा रहे। तो गुरुदेव भी हमारे को मर्यादा रूपी ये लाडू देते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। ये 3 महीना, 12 महीना आराम की जिंदगी, फिर 9 महीना आराम की जिंदगी। तो प्रशिक्षण जरूरी है। आजकल कोचिंग चलता है, कोचिंग है, प्रशिक्षण। वो प्रशिक्षण तो आप खूब प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन का भी प्रशिक्षण प्राप्त करो, मर्यादा, संयम का भी ये प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। गुरुदेव ने लिखा नहीं, अनुशासन का उदाहरण है, द्रुत गति से बढ़ रहा चरण है, असहायों का सेज शरण है, युग आता का सरल संस्करण, युग आता का सरल संस्करण।
प्रगति से कर सोपा प्रभो ये तेरा पंथ महा प्रभो ये तेरा पंथ महा मिला मिलेगा मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान प्रभु ये तेरा पंथ महान प्रभु ये तेरा पंथ महान तेरा पंथ महान है। क्यों? मर्यादा अनुशासन है। आज अन्य संप्रदाय वाले लोग भी तेरा पंथ को एक विशेष संप्रदाय मानते हैं। क्यों? अनुशासन है, एक आचार्य की आज्ञा में है और सब व्यवस्थित ढंग से जीवन जीते हैं। और अनुशासन की पालना का बाधक तत्व क्या है? अहंकार। अहंकार के कारण व्यक्ति अनुशासन का पालन कर नहीं सकता है। मैं बड़ा हूं, मैं सामान्य आदमी नहीं हूं, मैं विशेष आदमी हूं, मेरे पर अनुशासन की क्या आवश्यकता है? मैं खुद दूसरों पर अनुशासन करने वाला हूं। यदि ये भाव आ गया तो आपका पतन हो जाएगा, नहीं तो विकास। अहंकार यदि भीतर में है, मैं पड़ा है, तो विकास कहां से होगा? ये सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसा संग मिला है और मेरे को गुरु प्रशिक्षित करे हैं, मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कौन कहेगा जिसके भीतर में विनम्रता का भाव है? अहंकार का भाव वाला इस प्रकार का कहेगा नहीं। और ऐसे अज्ञान मोह के कारण व्यक्ति मर्यादा का पालन कर नहीं सकता है और अनुशासन में रह नहीं सकता है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में अनुशासन का भाव रहे, और जितना अनुशासन का भाव रहेगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अनुशासन के 3 आधार है: ममता, समता और क्षमता। गुरुदेव तुलसी ने प्रवचन में भी कहा था और कोई संदर्भ में, तो ये 3 हमारे आधार है: ममता, समता, क्षमता। हर व्यक्ति ममता वाला भी नहीं होता है, हर व्यक्ति समता वाला भी नहीं होता है और हर व्यक्ति क्षमता वाला भी नहीं होता है। लेकिन अनुशासन के 3 आधार है, इन तीनों को आत्मसात कर लेता है तो समझना चाहिए वो एकदम व्यवस्थित जीवन जी रहा है, निर्मल और पवित्र जीवन जी रहा है। तो हमारे जीवन में ये जरूरी है। और जो छोटी छोटी बातों में तनाव करने लग जाता है, खिंचाव करने लग जाता है और अपने आप को प्रदर्शित करने लग जाता है, तो समझना चाहिए वो विकास नहीं कर सकता। इसलिए कहा भी गया है, ओछापन रखना नहीं, रखना दिल दरियाव। ओछापन रखना नहीं, रखना दिल दरियाव। और छोटी छोटी बात पर करना नहीं तनाव, छोटी छोटी बात पर करना नहीं तनाव। छोटी छोटी बात पर यदि हम तनाव करेंगे और दिल को ओछा रखेंगे, दिल दरिया से भरा हुआ नहीं है, तो समझना चाहिए विकास रुक जाएगा। जहाँ ये मैं पड़ा आ जाता, मैं कौन करती है? बकरी करती है, मैं बकरी करती है। तो इसलिए उसका गला काटा जाता है और मैना पक्षी होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। आपको भी मैं कहना चाहूंगा, कभी भी मैं पड़ा मत करना। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरे बिना गाड़ी नहीं चलती है। कभी कभी कहते नहीं, महाराज मेरे बिना गाड़ी नहीं चलती है, मेरे को दुकान जाना जरूरी है, मैं आपका व्याख्यान छोड़ सकता हूँ, दर्शन छोड़ सकता हूँ, दुकान नहीं छोड़ सकता हूँ। और कल आप देश में जाते फिर दुकान को साथ में लेकर जाते होंगे, और जब आप ऊपर जाओगे तो भी ऊपर आपके स्वर्ग में, नरक में साथ में दुकान रहेगी। क्यों? अहंकार। कोई काम बाकी नहीं रहा है। आपके दादा गए, परदादा गए, लड़दादा गए, सब गए, कोई भूखा मरा है क्या? कोई भूखा नहीं मरता है, सब काम होते हैं। लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा है, दिल में उदारता है, दिल में संकीर्णता नहीं, विचारों में संकीर्णता नहीं है, तो समझना चाहिए वो बहुत आगे बढ़ता है। तो हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। और उत्तराधीन सूत्र में भी बहुत सुंदर का, अनुशासन कुप्पे जा, गुरु के अनुशासन करने पर क्रोध नहीं करिए। माइता की गाड़ी घी की नाड़ी, ऐसा बोलते नहीं? माइता की नाड़ी, माइता की गाड़ी भी दे, भरी परिषद में चाटा भी मार दे, तो भी ये सोचना चाहिए कि मेरा बाप है, मेरे विकास की बात करता है।
और आज तो माँ बाप को भी सोचना पड़ता है, थोड़ा कड़ा कहना है तो भी सोचना पड़ता है कहीं मारा नहीं बढ़ जाए, कहीं गलत कदम नहीं उठा दे। एक लड़का होता है और बूढ़ापा का वही सारा है तो हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, इसका मतलब है कहीं न कहीं आप में भी कमजोरी है। हाँ भाई की जगह उसका भी मूल्य है, लेकिन कोई व्यक्ति गलती करता है और उसको आप बचाने की कोशिश करते हो, फिर उसका विकास कैसे होगा? उस विकास को आप रोक रहे हो। अनुशासन जरूरी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे वत्सलता शासक और अनुशासन कभी कभी सामयिक, अनुशासन जरूरी है। आचार्य तुलसी क्या करते थे? आंख के द्वारा सब कुछ कर लेते। अनुशासन जरूरी है। समाज में, घर में, परिवार में अनुशासन नहीं है तो वो विकास कैसे करेगा? और आज तो ये मैं ही रानी तू ही रानी, कौन भरे पंडे रे पानी, सब राजा भोज है। वो देरानी सोचती है जेठानी काम करेगी, जेठानी सोचती है देरानी काम करेगी, और दोनों मिलकर क्या करती है? सासू जी करेंगे बुढ़ापा, और काम क्या है? काम करो। कभी भी ऐसा नहीं सोचना। आप यदि ऐसा सोचते हैं तो कल आपके साथ में भी और कोई रूप हो सकता है। ये सोचना चाहिए यदि माइट कुछ कहे तो कि मेरे हित के लिए कह रहे, मेरा सौभाग्य मुझे ऐसी सासू मिली है, ऐसा ससुर मिला है, ऐसा बाप मिला है, ऐसा गुरु मिला है, ये अपने आप को मतलब सौभाग्यशाली मानना चाहिए। वो मानेगा तो ही वो विकास करेगा, और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लग जाता है। साथी बुद्धि नाथी, कहते साथी बुद्धि नाथी। और कभी कभी कहती है पोते की बहू दादे सास को कहती है दादी जी आपको कुछ नहीं आता, साथी बुद्धि नाथी, अब चुपचाप बैठा रहो, हाथ में माड़ा ले लो, जैसा मैं हुक्म दूं वैसा तुम करती जाओ। ऐसे बनाना, ये करना, वो करना, पिज्जा बनाना आपको आता नहीं है। जितना सासू को आता है उतना तुम्हारे को क्या आता है? सासू ने, तुमने जितना आटा खाया नहीं उतना सासू जी ने नमक खा लिया। तुम सासू को, दादे सासू को क्या शिक्षा दे रही है? लेकिन वो भीतर में वो अहंकार बोलता है तो ये सब कुछ ठीक है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी पोता भी अच्छी बात बताता है, पोते की वो भी अच्छी बात बताती है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अहंकार का भाव किसी में भी नहीं आना चाहिए। न तो दादे सासू में आना चाहिए, न सासू में आना चाहिए, न गुरु में आना चाहिए, न और किसी में आना चाहिए। अहंकार का भाव हमेशा विनम्रता का भाव, सुझाव का भाव, अनाग्रह का भाव होगा तो ही आपका विकास होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं कि सब अनुशासन की आराधना करें। और आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादा बनाई, क्यों मर्यादा बनाई? क्यों मर्यादा का प्रयोजन क्या था? चित्त की शुद्धि और चारित्र की निर्मलता के लिए, न्याय संविभाग के लिए उन्होंने मर्यादाओं का निर्माण किया। ये घर में भी ये मर्यादा होनी चाहिए, परिवार समाज में सब में मर्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा मर्यादा होगी उतना ही आपका विकास होगा। तो आज मैं मर्यादा का भी आपके सामने वाचन कर रहा हूं। और मर्यादा हमारे लिए प्राण है, संजीवनी है। और मर्यादा तेरापन धर्म संघ का एक आधार है, और इस आधार पर ही धर्म संघ विकास कर रहा है, शक्ति संपन्न हो रहा है।